हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी जो आपका सिलेबस था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखो डिस्कस किया हुआ था सीरीज वर्सेस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस। हम लोगों ने देखा हुआ था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। और एक चीज और मैंने बोला हुआ था आपको कि अगर आपको पांडाज लाइब्रेरी पे वर्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा दोनों लाइब्रेरीज को। इंपोर्ट पांडाज HPD and import numpy h np। और एक चीज और मैंने बताया हुआ था कि ये जो PD और NP जो लिखा हुआ है आपका, ये एलियास नेम है आपका। जैसे पांडाज जो आपका लाइब्रेरी है उसको मैंने एलियास नाम दे दिया PD, और numpy को मैंने दे दिया h np दे दिया। तो आप इधर PD और NP की जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपका। अब एक चीज और मैं बता दूंगा आपको कि जब आप अपने पाइथन में इन दोनों मॉड्यूल्स को आप इंपोर्ट करेंगे, अगर मान लीजिए इंपोर्ट होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इंस्टॉल की हुई है पाइथन, तो शुरुआत में देखिएगा कि दो चेक बॉक्स आते हैं। जब इस आप इंस्टॉल करोगे पाइथन तो दो दो चेक बॉक्स हैं। तो कभी कभी एक चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं करते। तो नीचे वाले को नहीं करेंगे तो जितनी भी आपकी जो भी आपकी लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट नहीं होंगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको चलाने में तो दोबारा आप क्या करिएगा, उसको री इंस्टॉल करिएगा पाइथन को अपने सिस्टम में, और दोनों चेक बॉक्स को जरूर चेक क्लिक कर दीजिएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये दोनों जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी या मॉड्यूल्स होंगे पाइथन के, सारे वो क्या करेंगे, आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने डिस्कस किया हुआ था आपका सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा सा बताया हुआ था कि व्हाट इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। तो सीरीज इज एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडाज। मैंने बोला हुआ था इट रिप्रेजेंट्स ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा। A series type object has two main components, an array of actual data and associated array of indexed or data tables। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो होगा जनरली क्या होगा, आपका वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशनल में जैसे मान लीजिए आपका ये दिया गया है, ये वन डायमेंशनल है। जैसे मान लीजिए इसमें आपका डेटा दिया गया है 21, 23, ये सारा डेटा है, ये वन डायमेंशनल है आपका। इस तरफ इसकी क्या दी गई है, इंडेक्स दिया गया है कि जैसे 21 डेटा है, किस इंडेक्स पे, 0 पे है, 23 1 पे है, 18 2 पे है। ठीक है। सेकंड में देखिएगा, इसमें भी डेटा ये है और ये इसका इंडेक्स है कि 31 डेटा की इंडेक्स क्या दिए दिए, जनवरी। इसी तरह आपका थर्ड वाला भी आपका ये डेटा है आपका, और ये उसकी क्या है, इंडेक्स है। सम सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैसे क्रिएट करेंगे सीरीज, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग पाइथन में भी वर्क करके दिखाएंगे आपको। सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन मेनी वेज यूजिंग पांडाज लाइब्रेरीज सीरीज। ये जो पांडा की लाइब्रेरी है, सीरीज का यूज करके हम बहुत सारे सीरीज ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। और कंडीशन ये है कि मेक श्योर दैट यू हैव इंपोर्टेड पांडाज एंड numpy मॉड्यूल्स विद इंपोर्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या है, आपको दोनों पांडाज और numpy मॉड्यूल्स को आपने इंपोर्ट किया हुआ है सबसे ऊपर टॉप पर। तो क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, अगर आपको एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है बाय यूजिंग जस्ट द सीरीज विद नो पैरामीटर। इसके अंदर सीरीज के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, आपने दिया कुछ भी नहीं है। आपको केवल क्रिएट करना है एम्प्टी सीरीज को। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे उसको कोड करोगे, कैसे लिखोगे इसको, आपको इधर आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट कोई भी आप नाम दे देंगे। इधर आप पांडाज मॉड्यूल का नाम जो है डॉट सीरीज। अब ये सीरीज में आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसका एस आपका कैपिटल होगा, अगर आप स्मॉल लिखोगे तो इधर आएगी। तो अगर मान लीजिए कोई आपको एम्प्टी सीरीज को क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, तो इधर जैसे एक एग्जांपल दिया है इसने, सीरीज नेम ये लिखा हुआ सीरीज ऑब्जेक्ट, इधर इसने obj3 दे दिया है, कुछ भी आप दे सकते हो, इक्वल टू पीडी। पीडी आपका क्या है, जो आपने पांडाज लाइब्रेरी का आपने एलियास नाम दिया, पीडी रखा हुआ था तो पीडी डॉट सीरीज कर देंगे। और फिर इधर अगर आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे उसको, ये तो उसने इंटरएक्टिव मोड में कराया हुआ है, चलाया हुआ है। मैं इसको आपको किस में करके दिखाता हूँ, आपका स्क्रिप्ट मोड में देखिए करके दिखाता हूँ आपको पाइथन में। तो जैसे मान लीजिए ये,
जब आप इसको आप पाइथन में चलाएंगे, ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। तो स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट लिखना है, फिर पांडाज एज और पीडी। पीडी नाम दे दिया आपने पांडाज लाइब्रेरी को, एलियास नाम दे दिया। फिर इंपोर्ट किया आपने नंपाई एरे को, एज उसका नाम दे दिया आपने क्या, एनपी। फिर इधर क्या लिखा, obj3। ये कोई ऑब्जेक्ट नेम है, कुछ भी आप इधर दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर pd, ये जो आपने पांडाज लाइब्रेरी को pd नाम दिया हुआ है, तो pd डॉट सीरीज। अब एस इसमें कैपिटल रखिएगा, ठीक है। फिर अगर आपको क्या कराना है कि आपको इस एम्प्टी सीरीज को क्या कराना है, आपको देखना है कि क्या प्रिंट कराना है उसको, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया और obj3 को क्या किया, प्रिंट करा रहा हूँ। अब देखिए इसको मैंने क्या करा रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, रन कराऊंगा मैं। तो रन कराने में देखिए नीचे आपका देखिए क्या आ गया, आपका सीरीज एम्प्टी सीरीज है और डी टाइप उसका क्या है, फ्लोट टाइप का। इस तरह से आप क्या करा सकते हो, आप एम्प्टी सीरीज को क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ जो आपका नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट में आपका देखिए क्या है कि जैसे ये था आपका पेज नंबर 4 था आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये एम्प्टी सीरीज आपकी क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा है क्या है, क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे इधर, pd डॉट सीरीज, सीरीज का एस नाम एस कैपिटल रहेगा। फिर इसके अंदर डेटा, जो भी आप डेटा आप देना चाह रहे हैं, फिर इंडेक्स इक्वल टू idx। अब ये है क्या, इसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। वेयर idx इज ए वैलिड numpy data type and data is the data part of the series object, it can be one of the following। क्या क्या चीजें हो सकती है डेटा में आपका, पाइथन के सीक्वेंस हो सकता है, एंड एरे हो सकता है, पाइथन डिक्शनरी हो सकती है, या कोई आपकी स्केलर वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एंड एरे में अगर मान लीजिए कहीं आता है कोई कॉन्सेप्ट एंड एरे में, तो मैं उसको आपको अलग से मैं वीडियो आपको बना के आपको उसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा एंड एरे में, क्योंकि लास्ट क्लास 11th में एंड एरे आपको थोड़ा सा ही हो पाया था शुरुआत में, कैसे क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो एंड एरे भी मैं आपका नंपाई एरे और एंड एरे इन सबको डिस्कस कर दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लेना कि वो हम लोगों ने किया नहीं हुआ था 11th में, तो उसको मैं भी आपको पूरा आपको डिस्प्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर है आपका 5। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू योर पेज नंबर, ये आपका था पेज नंबर 4। नाउ वी कम टू योर पेज नंबर 5। इन पेज नंबर 5 व्हाट इज द क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है इसमें, पेज नंबर 5 में देखते हैं। तो फॉलोइंग सबसेक्शंस टॉक अबाउट द वे टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट एज पर द एबव सिंटैक्स, जो ऊपर हमने अभी दिया हुआ था ना, ठीक है। स्पेसिफाई डेटा एज पाइथन सीक्वेंस, डेटा को स्पेसिफाई कर, पहले सबसे पहले हमने एम्प्टी सीरीज को क्रिएट किया, फिर अगर कोई आपको डेटा उसके अंदर अगर हमने पास करते हैं तो देखो किस तरह से सीरीज ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा। सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट is to give a sequence of values as attribute to series। एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज हम पास कर सकते हैं उसके अंदर। इसने एक सिंटेक्स दिया हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सीरीज एनी पाइथन सीक्वेंस, कोई पाइथन सीक्वेंस दे दिया, तो इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज टाइप। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, दैट क्रिएट टू सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सम पाइथन सीक्वेंस। अब देखिएगा इस पर, जैसे इसने एक सीरीज ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो इसने एक लिया obj1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर इसने पास किया हुआ है एक रेंज फंक्शन, इसने लगा दिया रेंज 5। तो मैंने क्लास 11 में बताया हुआ था रेंज फंक्शन का, अगर इसने लिखा हुआ रेंज 5 तो क्या सीक्वेंस आपका जनरेट होगा, आपका 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आपका 4 तक, क्योंकि जो नंबर आप पास करते हो उससे एक कम तक जाता है। 5 पास किया तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक, और स्टार्ट कहाँ से होगा आपका 0 से, तो 0 1 2 3 4। फिर अगर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं उस तरह से, तो देखिए आपका आ जाएगा। तो इसको चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको पाइथन में किस तरह से आपका ये होगा, ठीक है। इस वाले को मैं हटा देता हूँ इधर से, पहले वाले को, और मैं दूसरा क्वेश्चन आपका टाइप करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, तो देखिए मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए obj1,
आप इधर कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा मत कर सोचिएगा कि मैंने वही ले लिया। जो भी आपको नेम देना है इधर आप रख सकते हैं। obj1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज का एस कैपिटल रहेगा सीरीज, और इसके अंदर मान लीजिए कोई आपने सीक्वेंस पास कर दिया। मैंने क्या पास कर दिया, रेंज, और रेंज के अंदर मान लीजिए मैंने पास कर दिया 6, ठीक है, और इसको मैंने रन कर, ठीक, और इंटर किया। इंटर करने के बाद मान लीजिए मैंने प्रिंट करा दूं मैं किसको, ये ऑब्जेक्ट 1 को, obj1 को, ठीक। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया, F5 से मैं इसको क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। तो देखते हैं क्या है। हाँ हाँ, अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, एरर आ रही है आपकी इस पे कोड में। देखो कह रहा है pd इज नॉट डिफाइंड। मैंने पूरा क्या किया हुआ है, पहले पूरा उसको हटा दिया था। ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मुझको इंपोर्ट करना पड़ेगा दोनों आपके मॉड्यूल्स को, वो मैंने नहीं किया हुआ। तो देखिए मैं इंपोर्ट करता हूँ ऊपर, इंपोर्ट pandas एज pd, और कर रहा हूँ मैं इंपोर्ट numpy एज np। ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था आपका। अब इसको मैं सेव करता हूँ और F5 से क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। अब देखिएगा आपका किस तरह से, ये देखिए ये आपका आ गया। ये क्या आ गया आपका, क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। नॉन एम्प्टी सीरीज पहले जो मैंने प्रिंट कराया था, क्रिएट किया हुआ था एम्प्टी सीरीज, दिस इज योर नॉन एम्प्टी सीरीज। तो नॉन एम्प्टी सीरीज के अंदर आपने क्या पैरामीटर, उसमें पैरामीटर में आपका एम्प्टी था, कुछ भी पास नहीं किया हुआ था, और इसमें आपने पैरामीटर के अंदर क्या एक सीक्वेंस पास किया हुआ है, ये देखिए रेंज फंक्शन का यूज किया हुआ है, और 6। तो ये देखिए आपका आ गया। अब इसमें ये क्या क्या रेंज 6 दिया हुआ है आपने, तो नंबर्स क्या जनरेट होंगे आपकी, 0 1 2 3 4 5, और ये जो आ रहा है आपका, ये आपका क्या है, ये इंडेक्स है। मतलब क्या हुआ, 0 आपका जो डेटा है किस इंडेक्स पे रहेगा, 0 पोजीशन पे, 3 आपका 3 पोजीशन पे, इस तरह से आपकी ये जनरेट होगा। और भी एग्जाम्पल्स इसको करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब बुक में देखिएगा आप, एक और आपका दिया गया है, उस पे आपका जैसे obj2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ये आपने उसने कोई एक सीरीज उसने सीक्वेंस पास कर दिया हुआ है उसने। तो देखिए लिखता हूं obj2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज का एस कैपिटल, pd डॉट सीरीज, और ब्रैकेट चालू किया, और मैंने एक इसके अंदर एक तरह से मैंने लिस्ट दे दिया हुआ है 3.5 कामा 5 कॉमा 6.5 कॉमा 8 पॉइंट का मतलब बाय डिफॉल्ट वो 8.0 ले लेगा। 5 पॉइंट लिखा हुआ है तो आपने क्या 5.0 ले लेगा। इसको बंद किया मैंने ब्रैकेट, और ये आपका पैरेंथेसिस को मैंने बंद किया। ठीक है, नीचे आता हूँ और प्रिंट कराता हूँ आपका obj2 को, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया और इसको रन कराया। तो रन कराने में देखिएगा क्या आएगा आपका, ये देखिए आ गया। 0 पोजीशन पे 3.5 है, ये इंडेक्स है आपका 0 1 2 3, ये 5.0 1, इसकी इंडेक्स 1 हो गई, 6.5 की 2 हो गई, एंड 8.0 की इंडेक्स क्या हो गई आपकी 3 हो गई। तो ये आपका डेटा टाइप किस तरह की आपकी, ये फ्लोट टाइप की है आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें सेकंड वाले में आपने दिया था सीक्वेंस, आपने दे दिया हुआ था, इसमें वैल्यूज का सीक्वेंस पास किया हुआ था आपने, 4 वैल्यूज इसमें दी गई थी, 3.5 5 पॉइंट 6 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। ये वाला तो आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्या है आपका। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो देखिएगा, ये वाला आपका हो गया सेकेंड वाला। तो इस पे देखो लिखा हुआ है नीचे, एज यू सी अबव इफ यू जस्ट स्पेसिफाई द सीक्वेंस और जस्ट द वैल्यूज विथ सीरीज एंड नो इंडेक्स। इधर आपने इंडेक्स नहीं दिया हुआ था, केवल आपने क्या दिया हुआ था,
या तो सीक्वेंस दिया था या तो वैल्यूज आपने पास करी थी। देन बाय डिफॉल्ट इंडेक्स एरे कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर्स 0 थ्रू n माइनस 1। बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, ले लेगा। n क्या होता है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द डेटा। नाउ इन एग्जाम्पल 1 में देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे दिया 4 6 8 10। एज्यूम दैट pandas इज इम्पोर्टेंट एज एरियाज नेम pd। तो अब इसको क्या करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, कोड उसके लिए लिखना है। तो कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे pandas एज pd। फिर इधर s1 इक्वल टू जैसे pd डॉट सीरीज। अब इसके अंदर जो सीक्वेंस दिया है उसको हम क्या करेंगे, पास कर देंगे 4 6 8 10। फिर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा दें, मान लीजिए लिखा प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट 1। फिर प्रिंट करा दें S1 को। तो देखिए जब S1 को प्रिंट कराएंगे, ये इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट से, तो आपका ये ऊपर आपका एग्जिट जाएगा सीरीज ऑब्जेक्ट 1। फिर इससे जब प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका 4 6 8 10 तो ये आ गया, और बाय डिफॉल्ट उसकी क्या आ गई, आपकी इंडेक्स आ गई। तो इसका डेटा टाइप बता रहा है इंटीजर टाइप का। ठीक है। In question number 2 also, question example number 2, write code to create a series object using the Python sequence। ने ये sequence दिया गया, assume that pandas is imported as alias name pd। सेम उसी तरह से आपका ये भी आपका आ जाएगा। तो दिस वाज योर पेज नंबर 5। नाउ वी कम टू योर पेज नंबर 6। पेज नंबर सेम एग्जाम्पल है, इसको आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 6 में आप देखते हैं आपका पेज नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। इन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, ओ एच एंड ओ। एज्यूम दैट pandas इज imported एज एलियास नेम pd। सेम वैसे ही import pandas एज pd। फिर कोई ऑब्जेक्ट नेम s3 ले लिया pd डॉट सीरीज, और इसको आपने इस तरह से पास कर दिया इस कैरेक्टर्स को, और प्रिंट करा दिया, आपके ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सबको आपको करना है प्रैक्टिस में। और ये पाइथन pandas थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, जितने आप प्रैक्टिस कर सके उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम होगी सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आपके। अगर एंड एरे नंपाई में भी अगर आता है उसका कॉन्सेप्ट, तो वो भी सारा, क्योंकि आगे डेटा फ्रेम वगैरह जब क्रिएट करेंगे तो उसके लिए लिस्ट और डिक्शनरी का भी यूज होगा। अगर लिस्ट और डिक्शनरी आपको आती है तभी आप क्या कर पाएंगे, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, और आपका बोर्ड में 30 मार्क्स का आपका आता है। तो इसको बिल्कुल सीरियसली करिएगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर दें। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस पे आपको अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे अदर सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं ना, इसी तरह इसमें भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आईपी में भी देखते हैं आप मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के मार्क्स कम हो, हर स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो, और स्कोरिंग भी रहेगा आपका। जानते हो आईपी में अगर स्कोर कर लिया तो परसेंटेज आपका अच्छा आपका बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो आईपी में ही आपका स्कोर कम है तो आपका परसेंटेज आपका लो हो जाएगा। तो अगर आपको अपना परसेंटेज क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है, बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आईपी में मार्क्स आपके बहुत अच्छे आने चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या है, सो फनी। एक स्ट्रिंग है सो फनी। एज्यूम दैट pandas इज, वो वही सेम थिंग है, इंपोर्ट pandas एज pd। प्रिंट, ये स्टेटमेंट दे दिया उसने, इसने s for pd डॉट सीरीज सो फनी एक स्ट्रिंग को क्या करा रहा है, वो क्रिएट करा रहा है। स्ट्रिंग क्या है आपकी, सो फनी। प्रिंट करा दिया उसने s4 को, तो देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट ये प्रिंट हो गया, सो फनी स्ट्रिंग आपकी आ गई। और ये इसका इंडेक्स क्या है, केवल 0, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग थी तो उसकी इंडेक्स 0 है। डेटा टाइप क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, इसने बताया। नेक्स्ट है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वर्ड्स। 3 डिफरेंट वर्ड्स है, आई एम लॉफिंग अलग अलग है। तो उसमें देखिए s5 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, इसमें आपने अलग अलग पास कर दिया उसको, आई कॉमा एम कॉमा लॉफिंग, फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो देखिए इसमें आपका इस तरह से सीरीज ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा, आई एम लॉफिंग अलग अलग आपका आ गया, और सबकी आपकी अलग अलग इंडेक्सिंग आ गई। 0 पे आई है इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे एम है, एंड 2 इंडेक्स पे क्या है, लॉफिंग है। नाउ स्पेसिफाई डेटा
एज एन एंड एरे। अभी तक डेटा हम ऐसे स्पेसिफाई कर रहे थे, लेकिन अगर डेटा को हमें स्पेसिफाई करना है एंड एरे का यूज करके, ठीक है, तो उसको देखिए कैसे होगा आपका। द डेटा एट्रीब्यूट कैन बी एन एंड एरे आल्सो। एंड एरे को भी हम क्या कर सकते हैं, पास कर देंगे। कैसे करेंगे उसमें देखिए, एक कोड जैसे एक एग्जांपल आपका है, नीचे देखिए, जैसे इसने एक कोई नेम ले लिया ND A1 NP। NP इधर क्या है, देखो NP आपका जो आपने इंपोर्ट किया हुआ था ना, इंपोर्ट numpy, उसका आपने एलियास नाम दिया हुआ था NP। तो एंड ND A1 इक्वल टू NP डॉट अरेंज। अरेंज इसने 3 13 3.5, ठीक है। ये आपने ये क्रिएट किया है कि पहले एंड एरे का यूज किया है, फिर प्रिंट कर रहा है एंड एरे को, फिर सीरीज क्रिएट कर रहा है, सीरीज PD डॉट सीरीज, और इसके बाद ND A1 को, और फिर प्रिंट SAR1 को। देखिए तो इसमें देखिए क्या आएगा, इसका आउटपुट देखिए। यू कैन आल्सो कंबाइन, इसमें तो पहले इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या आपका आउटपुट आएगा। इस पे जब आपने ये लिखा एंड A1 इक्वल टू NP डॉट अरेंज, ये लिखा, प्रिंट कराया, तो प्रिंट कराया एंड एरे को। अब तो उसकी देखो वैल्यू किस तरह से प्रिंट होगी, 3.6 पॉइंट एंड 10 पॉइंट। इसमें लगता है कोई आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, क्योंकि इधर वैल्यू 3 दिया है, 13 और 3.5 दे रहा है, इसमें अलग दे रहा है। देखते हैं इसको करके, और सीरीज को प्रिंट आउट करा रहा है, तो ये आपकी सीरीज इस तरह से प्रिंट होगी, ठीक है। इसको देखिए मैं करके देखते हैं हम लोग इसको पाइथन में, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये होगा कुछ, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, स्पेसिफाई डेटा एज एन एंड एरे। इसको क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे ND A1 इक्वल टू NP डॉट अरेंज ARANGE, NP डॉट अरेंज, क्या अरेंज करना है हमको, 3, 13, 3.5। फिर इसके बाद प्रिंट कर रहे हैं उस वैल्यू को, प्रिंट ND A1। फिर आपका सीरीज एक क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मान लीजिए SER1 नाम दे दिया इसने। SER1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, सीरीज कैश कैपिटल, PD डॉट सीरीज SERIES, PD डॉट सीरीज। और इसके अंदर अब देखो पास किया मैंने क्या, एंड एरे को पास किया हुआ, ND A1। पहले मैंने क्रिएट किया एंड एरे को, फिर सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके अंदर अगर एंड एरे का यूज करके सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो उसके अंदर क्या पास करेंगे, एंड एरे A1 को पास किया, और फिर उसको क्या कर रहा हूं मैं, प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट आपका SER1 को, SER1। अब देखिए इसमें क्या आता है, Ctrl+S मैंने किया, F5 से मैंने इसको रन कराया, तो रन कराने में देखिए आया क्या है आपका, 3.5, 6.5, 3.5, 6.5 एंड 10.0। इस पे आपका हाँ स्टूडेंट, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आया आपका। इस पे आपका आउटपुट आया 3.5, 6.5 और 10.5। अब ये कैसे आया आपका है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि ये देखिए आपका जो मैंने आपने लिखा हुआ है इधर, कि एंड एरे एक आपने क्रिएट किया हुआ है, NP डॉट अरेंज फंक्शन का आपने यूज किया हुआ है। तो अरेंज फंक्शन का आपने यूज किया हुआ है, तो इसमें जो आपने अरेंज फंक्शन भी वर्क आपका उस तरह से करता है जैसे आपका रेंज फंक्शन करता है आपका। इसमें स्टार्ट वैल्यू ये 3 है, स्टॉप वैल्यू है, और ये क्या हो गई आपकी स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू का मतलब इंक्रीमेंट, हर बार वैल्यू कितने की इंक्रीमेंट होगी आपकी, 3.5 की। फिर प्रिंट कराया है आपने एंड एरे को, फिर सीरीज आपने क्रिएट की दी, और सीरीज के अंदर आपने पास किया एंड एरे। तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा था इसका। इसको रन दोबारा मैं करा के दिखाता हूँ आपको।
तो देखते हैं, ये देखिए कि आपका ये क्वेश्चन आपका आया। ये तो पहले आपने एंड एरे को आपने क्रिएट किया, जो उसको प्रिंट कराया तो 3 पॉइंट, 6 पॉइंट और 10 ये आपका आ गया। फिर उसके बाद जब आपने क्या क्रिएट किया अपने सीरीज को, तो इसमें आपने 3.0, फिर उसके बाद आपने फंक्शन अरेंज फंक्शन का यूज किया हुआ है ना, तो अरेंज फंक्शन में आपने 3.5 का स्टेप वैल्यू थी तो 6.5 हो गई। फिर आपकी कितनी हो गई, आपकी 6.5 में आपने 3.5 आप और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10.0। उसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि आपने स्टॉप वैल्यू क्या है 13 से आपकी कमी होगी, एक कम तक आपका जाएगा। तो ये आपका अरेंज फंक्शन का आपका यूज है जो नमपाई एरे में था, उसको तो आपको और भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये आपका आउटपुट आ गया। अब इस पे एक चीज और नीचे लिखी हुई है, यू कैन ऑल्सो कंबाइन द कोड लाइन्स ऑफ एबव कोड। कंबाइन कर सकते हो, दो लाइन में लिखने की जगह आप उसको एक सिंगल लाइन में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं सीरीज को। अगर आपको क्रिएट करना है सीरीज को बाय यूजिंग द एंड एरे, तो इधर pd.series np.arrange फंक्शन को आपने इसी के अंदर पास कर दिया, तो सेम थिंग आपका क्या हो जाएगा, उसी तरह से आपका इसका आउटपुट आपका आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि जो नमपाई एरे है उसको शुरुआत से आप थोड़ा सा उसको रीड करिएगा कि कैसे नमपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या उसके फंक्शन है, आपके लाइन स्पेस फंक्शन क्या है, अरेंज क्या है, थोड़ा सा उसको, नहीं तो मैं आपको साथ साथ उसको भी बताता जाऊंगा और इसको भी बताता जाऊंगा। सो आज के लिए इतना आप करिएगा और अच्छी तरह से इसको एक एक लाइन आप बुक से रीड करिएगा, तभी एक चैप्टर क्या होगा आपका क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।